तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। बढ़िया चल रही पढ़ाई आप लोग की। आई होप थोड़ा बहुत अच्छा किया इस बार आप लोगों ने। रियल नंबर हम लगभग खत्म कर चुके हैं, लगभग या खत्म ही हो गया है, बट टारगेट 25 के अकॉर्डिंग अभी नहीं। आपको पता कैसे चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कंप्लीट स्टडी हो चुकी है हमारे लिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया है। तो उसके लिए तभी जब आप ये रेगुलर टेस्ट आप देते हैं जो कंडक्ट होता है, उसी से आपको पता चलेगा। बट फिर भी हमें एक पेपर के थ्रू, जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसके थ्रू हम देख लेते हैं कि हम कितने पानी के अंदर हैं। जैसा कि टाइटल भी आपने पढ़ा होगा, भाई कितने पानी में हैं। तो क्या है मतलब, पानी मतलब असम में या बिहार में नहीं हूं कि बाढ़ आई है, या महाराष्ट्र में नहीं हूं, बट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हम ज्ञान के सागर में कितने अंदर है। ओके कुछ ज्यादा हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा होना भी चाहिए। कम अपन को पसंद नहीं है, जमता नहीं अपन को है कम। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग देखिए, करना सिंपल है कि मैं प्रीवियस ईयर का अभी जो गया है हाल में ही 2020, अभी गया नहीं है, बट आपके सीनियर्स तो आ गए ना 10th के एग्जाम। हमारा भी रिजल्ट ठीक ठाक बहुत बढ़िया गया। कुछ बच्चों का बहुत कम आया, जो कि भाई मैं और टीचर्स की तरह नहीं जब बताऊं, मैं सारे बच्चे 95 लेकर आए हैं। भाई मैं तो रामानुजन हूँ ठीक है। तो हमसे बढ़ के भी सब 95 ही लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स थे, जहां से मैं उनको लेकर गया उन्होंने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। सिंपल सी बात है, मेरे पास हलवे बच्चे नहीं थे, मैंने उन्हें हलवा बनाया गाजर वगैरह थी। और उसके बाद देखिए, आप लोग भी सिंपल सी बात है कि अभी जो मेरा बैच है वो बहुत ही धांसू है। और मैं डैम श्योर हूं, इतना ज्यादा श्योर हूं मैं कि गारंटी अभी लिख के दे सकता हूं कि इसमें कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी बैच में बता रहा हूँ, या 10 मैं नॉर्मल अभी तो यूट्यूब में बता रहा हूं मैं, तो 10 तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, ये फिर भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार 95 के अब भी लाएंगे, और चांसेस तो ये भी है कि शायद वो 100 आउट ऑफ 100, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है कि उनकी मैथ जो है ना, वो इस बार वाले बैच के थ्रू नहीं है। भाई ऑनलाइन तो मैं नहीं पढ़ाता, मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता था। उस अकॉर्डिंग जो बच्चे थे वो मेरे क्लास के बच्चे जानते हैं कि उनका क्या स्टैंडर्ड था। तो 95 वाले तो थे ही नहीं, तो 95 नहीं लाए हैं, बट फिर भी जो उन्होंने किया है अपने अकॉर्डिंग, जितनी मेहनत करी है, मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे 80 के तो ऊपर लेकर आए हैं। हाईएस्ट 88 प्रभात का। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभात, बहुत अच्छा किया तुमने। वो बहुत बाद में आया था, उसके बाद भी उसने इतनी मेहनत करी कि इतना लेकर आया। विवेक बहुत अच्छा किया। अथर, ओ माय गॉड बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो यार, अजीब सा ही लड़का, जिसको मैं कभी समझ ही नहीं पाया आई थिंक कि मतलब इतना कर सकता है। और लिटरली बताऊं तो उसने अपनी कंप्लीट पावर का यूज भी नहीं कर किया। जो जानते हैं उसको वो इस बात को जानते होंगे कि भाई वो किस तरह का बंदा है, बट फिर भी सॉल्व किया उसने मेरे को। जो उसके मार्क्स हैं मैथ में, बहुत अच्छा किया उसने। हाँ, उसकी साइंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा करता था वो साइंस में, बट उतने मार्क्स नहीं आए उसके साइंस में। बट ठीक है, ओवरऑल बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मार्क्स वैसे भी आपको सब्जेक्टिव बनाते हैं, या सब्जेक्टिफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, फिर भी आपने नॉलेज बहुत अच्छा लिया यहाँ से, ये मैं होप करता हूँ। ठीक है, अब बात है आप लोगों की। अब आप लोगों की बारी है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो, जैसे कि अब भाई उन्होंने बोला, या और भी बहुत सारे आपको चांस मिल जाएंगे। भाई 95 जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली बात तो ये है भाई, पहली बात तो ये कि भाई जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। मेहनत आपको करना है, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आप मेहनत करेंगे, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही ये जो 95 वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं जादू करूंगा या मंत्र पढ़ूंगा ओम ब्रह्म कुच्चो भुट्टु और आपके 95 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, मेहनत आपसे करवाना चाहूंगा यहाँ से वर्चुअली। अब आप घर पे कितना करते हैं। अब जो बच्चे मेरा बस क्लास देख के हो गया काम खत्म, उसके बाद पबजी या फ्री फायर में लग जाते हैं, उनसे तो मैं उम्मीद कम ही रखता हूं। बट वो बच्चे जो मेरा क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए भाई 95 कहीं दूर नहीं है, बहुत छोटी चीज 95
100 आराम से आ जाता है भाई। आज के टाइम पे 100 आउट ऑफ 100 मैथ में बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बस आपको एक जगह कंसंट्रेट रहना है, आपको आपका बस टारगेट पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है, उसके बाद तो कोई रोक नहीं सकता आपके टारगेट को, ठीक है। बट अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं 20-25 नाव में पैर रखे हुए, नहीं मैं बहुत बड़ा जो है कैरी मिनाती बन जाऊंगा या प्यूडीपाई बन जाऊंगा, तो ये तो भाई, ये तो फिर आप वही फिर कीजिए, मतलब 100% किसी एक चीज पे लगाइए फिर। या तो फिर आप सोचिए कि मैं बहुत बड़ा यही बन जाऊं, गेमर ही बन जाऊं, या फिर आपके पास आपका टाइम है मैट्रिक बहुत अच्छा करने का, 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा दिखाने का, कि ये याद रखो ये पहला टाइम आएगा जब आप दुनिया को दिखाएंगे कि आपके अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्या है आपके पास। ऐसे नहीं कि भाई है ना, अभी तो सब स्कूल का ही सिस्टम था, है ना, उसमें नॉर्मल आपको उतनी ज्यादा अहमियत मिलती भी नहीं थी, बट बोर्ड एग्जाम की बात ही अलग होती है, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ठीक है। कहानी इतनी रहेगी कि हमें, मेरे पास प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर बोलो तो ये करंट ईयर ही मान लो, इसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। उन क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चन, मैंने टोटल 5 चैप्टर्स कवर कर दिए। कौन कौन से? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, इसके बाद क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में आपका 2 वेरिएबल वाला, और देन एक और ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 5 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो हम जरा एक बार चेक करते हैं, क्योंकि 1/3 तो हो ही चुका है, तो एक बार चेक करेंगे कि एक्चुअल में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम कितने मार्क्स ले आ रहे हैं, या फिर जितना हमने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है, कि हमें कुछ और बुक्स भी प्रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो एनसीईआरटी ही कराया है, और कुछ इधर उधर से एग्जांपल्स और, है ना, इसके अलावा भी तो जरूरी है। तो याद रखो कि प्रैक्टिस पिछली बार भी बहुत कराया था, और इस बार भी मैं प्रैक्टिस, मेरा बस एक ही टारगेट रहता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको मार्क्स मिलेगा। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने 2 4 5 6 क्वेश्चंस लगा के चले गए बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा द वैल्यू ऑफ, मैं रीड कर दे रहा हूं, यहां राइट भी करूंगा, ठीक है। तो लिखा क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus kx plus 2 is equal to 0 has the equal roots। वाओ, ये तो सर सुना सा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर सुना सा लग रहा है। तो मैं यहाँ राइट करता हूं, ये सेक्शन है एमसीक्यू का, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² kx plus 2 is equal to 0 has equal roots, has, ये हिंट दी है, has equal roots। अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना डीप पढ़ा हुआ है, सच बता रहा हूं। चलो ध्यान से देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4, सेकेंड +-4, थर्ड -4 एंड फोर्थ 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² plus kx plus 2 is equal to 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है भाई इक्वल रूट्स है, हमें मालूम है बिकॉज रूट्स क्या है, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, सो b is equal to 0, so b² minus 4ac is equal to 0, 4ac उधर गया, b² is equal to 4ac, है ना। अब आगे की बात करते हैं, यहां b का वैल्यू क्या है? k² is equal to, भाई b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2, 4a, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे c, ये भी 2 है, तो ये हो गया k² is equal to 4 2 8 2 16, so k is equal to अंडर रूट के अंदर 16, एंड यू नो दैट कि जब ही इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा तो वो ये रहेगा, और ये चीज मैंने बताया था कि एक वेरिएबल टर्म है और इसका आंसर जो आएगा वो +-4 आएगा स्क्वायर रूट में, क्योंकि प्लस का 4 भी 16 होता है और -4² भी वो भी 16 होता है। तो देखिए ये चीज मैंने बताया। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 कर देंगे तो आप ये टिक लगा के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, बट रीजन ये है
कि क्योंकि स्क्वायर रूट हम दोनों ही लेते हैं साइन, तो इसका आंसर +-4 आएगा। क्लियर है ना? तो काफी अच्छा और देखा हुआ क्वेश्चन हमें लगा। ठीक है, तो फटाफट पॉज करके नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी आप ऐसा करेंगे कि मेरे क्वेश्चंस जैसे मैं राइट करूंगा, पॉज करेंगे वीडियो, और उसके आंसर्स आपको सिंपल करना क्या है कि आपको सॉल्व करना है और चेक करना है आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या आएगा। ईमानदारी से याद रखना, अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ईमानदारी से आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है लेट कर, आप लेट के देखते रहिए या बैठ के देखते रहिए। ठीक है, आपको कॉपी पेन लेना है, फटाफट सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शन है उसको राइट करना है। और आप सभी लोग, कोई नहीं करता है बट अभी करना है ऐसा, कमेंट में जरूर लिखिए ऐसा आपको लग रहा है, बट ये बहुत जरूरी है। ये आपको रीजन अभी नहीं पता चलेगा, बाद में जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि इस तरह की कोई समथिंग लाइक दैट यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह होती है कि आप कमेंट करते हैं तभी उसको थोड़ा सा ज्यादा आगे भी मिलता है। तो मेरे को भी चाहिए भाई थोड़ा और भी स्टूडेंट्स जो जिनको शायद मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उनके 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 पास तक पहुंचे। तो ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, एक लॉयंस का लड़का है राज देसाई। लॉयंस के बच्चे शायद उनको जानते होंगे, गुजरात में लॉयंस स्कूल है। ठीक है, तो वहां पे एक मतलब एक लड़का है राज देसाई करके, वो आया था मेरे पास 10th में। ठीक है, उसकी मैथ बहुत ज्यादा वीक थी और वो राज जानता भी है, अगर वो सुन रहा है तो उसकी उसकी मैथ जो थी वो वीक थी और इस बात को वो जानता है। बट उसके बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स आए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। 9th में अगर उसके मार्क्स पता चल करोगे तो पता चल जाएगा कि मैथ में उसके कितने आते थे। बट उसने इतनी मेहनत करी, मैं अपने को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। पहली बात तो ये जो बाकी सब करते हैं वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को क्रेडिट दे रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को ही क्रेडिट दूं, सारे बच्चे 95 ही लाए ना, ऐसा क्यों नहीं करते हैं भाई? सारे बच्चे कहाँ 95 लाते हैं? जस्ट थिंक अबाउट, कोई जादूगर थोड़ी ना हो। उसने मेहनत करी, बस मैंने कॉन्सेप्ट बताया और क्या करना है आपको बस उतना बताया, और जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट डिफरेंस इतना है कि वो ऑफलाइन मेरे से पढ़ता था, अब आप लोग ऑनलाइन है तो मैं उतना ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। भाई पिटाई भी तो करता था, तो पिटाई वाली चीज नहीं हो पाएगी। बट ठीक है, आप अपने आप को ही मार लीजिएगा चाटा मेरी तरफ से। चलिए ठीक है। हाँ, तो राज देसाई बहुत अच्छा किया उसने, मेरे को बहुत खुशी मिली कि वाह उसने कितना मस्त किया, बेस्ट किया। तो आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं बिल्कुल, और इससे ज्यादा ला सकते हैं। थोड़ा वो जानता है कि अगर वो मेहनत और कर लेता तो और भी है। हालांकि ये सेकेंडरी चीजें हैं यार, अभी जा चुका है। ठीक है, मैं वैसे भी संतुष्ट नहीं होता। आपके 95 आएंगे तो मैं सोचूंगा यार, अरे यार तुम्हारे 100 क्यों नहीं है, 99, अरे यार एक मार्क्स चूक गया, अभी 100 आ जाना चाहिए था, मजे ही आ जाते। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। उसको फील हो रहा वाह मेरा बहुत अच्छा आया, बट मेरे को और एक्सपेक्टेशन थी, वो और अच्छा लगा। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा चलता रहता है, आपके साथ भी होगा। आपके जब आएंगे 95 या 85 तो आप सोचेंगे यार 90 आ जाते हैं, और 90 आएंगे तो आप सोचेंगे 95 आ जाते हैं, और 95 आएंगे तो आप सोचेंगे 100 आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं, 101 फॉर गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, हाँ मैंने जो बोला आपको कमेंट में लिखना है, लिखा करिए आप लोग। ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगेगा और लगेगा कितने बच्चे हैं, गर्ल्स खासकर। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं आप डोंट फियर, मैं संभालूंगा। ठीक है, मालूम है गर्ल्स क्यों नहीं कमेंट करती, बट करें वो भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर आया। यहाँ पे पॉलिनोमियल मेरे को गिवन है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं, आप मेरे से पहले सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे किसने सच में आपने जो किया है वो मेरे से पहले किया है या नहीं। सो डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px is equal to x square minus 4। ठीक है, x square minus 4। सो यहां पे गिवन है क्वेश्चन एंड remainder are found to be x and 3 respectively। ठीक है, फुल स्टॉप। the polynomial px is dash। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं, ऑप्शन रहेगा 3x² + x - 12, ऑप्शन बी
एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। आप जब मैं क्वेश्चन राइट करा करूं थोड़ा सा आप स्पीड में कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए पॉज करिए और फटाफट एक ऑप्शन और बचा है, सॉरी एक ऑप्शन और बचा है डी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। तो पॉज करके आप मेरे से पहले करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद जब आप आएंगे तब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्व क्या है लिखा, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, ओके। मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं, ये वाले को। क्विशेंट एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी दिस दैट, फाइंड द पॉलिनोमियल। अच्छा, तो यहां पे आई थिंक एक वर्ड भूल गया, यस, यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px, ये इक्वल नहीं है, यहां बाई है, ये बाई है। अरे यार आप लोग तो पॉज कर चुके होंगे यार, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी x एंड 3। एक बार फिर चेक कर लेता हूं, यस, x एंड 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इस चीज को जब मैं एल्गोरिदम पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था बाई से पहले वाला क्या होता है, डिविडेंड होता है, और बाई के बाद वाला क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। बाई से पहले वाला डिविडेंड होता है और बाई के बाद वाला डिवाइजर होता है। तो यहां पे गिवन क्या है, गिवन है डिवाइजर, ये डिवाइजर हुआ, डिवाइजर जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, gx से, है ना, gx कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये डिवाइजर है मेरा। इसके बाद मेरे को px फाइंड आउट करना है, डिविडेंड, डिविडेंड जिसको px राइट करते हैं हम, इसको फाइंड आउट करना है। और क्विशेंट यानी qx, ये मेरे को दिया है x, ये x है, पहले क्वेश्चन है, एंड रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर मुझे यानी rx, ये गिवन है 3, ओके। देन बाई एल्गोरिदम, हम एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम है ये वाला फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला क्या, px इज इक्वल टू gx इंटू क्विटेंट qx प्लस rx, है ना, ठीक है। px मुझे फाइंड आउट करना है, gx की वैल्यू मुझे पता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट में रख लो, इनटू में qx, qx कितना है x, प्लस rx, rx कितना है 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर से x का, तो ये हो जाएगा x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, एंड प्लस 3। चला देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, क्या ये वाला, नहीं तो क्या ये वाला, अरे हाँ दिख गया, और बाकी तो हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है, और दैट्स इट, हो गया। कितने लोगों का सही हुआ, फटाफट राइट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार मैंने पहले से ही लिख दिया है, ठीक है। सो ये हमारा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2, यानी क्वेश्चन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनता है। याद रखो सारे कॉन्सेप्ट मैंने, भले ही मैंने सिर्फ अभी एनसीईआरटी पढ़ाया है, बट मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी एंड जो भी अलग से बनते हैं उनके भी दिए हैं। डीप यानी इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा है, और अगर आपने सही से फॉर्मूलेस को लर्न करा है तो आप इन सभी क्वेश्चन को जो मैं आज करा रहा हूं वो आप कर लेंगे बहुत इजी वे पे। देखिए सिंपल सा फंडा मैं ये करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बोला था कि मैं एक तरह का सीरीज लेकर आऊंगा वीक में शायद 2 दिन, ठीक है, और रेगुलर क्लास तो चलेगी। हाँ एक चीज और याद आ गया, एक आपको ये भी बताना है, जरा लिखिए भाई, आप लोग थोड़ा लिखा करिए, इन्फ्लुएंस करिए औरों को भी लिखने के लिए, इसके लिए तो आप उसमें लिखिए कि भाई आपको अब साइंस में कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप बोल दीजिए सर आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाइए, ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा भाई जो मुझे ठीक लगेगा आपको भी। बट अगर आप लोगों का कोई प्रेफरेंस है या कोई आइडिया है या फिर कोई सजेशन देना है कि भाई आप ये सर चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो देखते हैं मेजॉरिटी किसकी ओर जाएगी, क्योंकि भाई ये तो हमारा है ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, तो जो ज्यादा मेजॉरिटी आएगी वो विन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम कराएंगे, ठीक है। हाँ एसएस का भी आएगा, नेक्स्ट आएगा लेसन, बताऊंगा मैं उसको भी, अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है भाई। टाइम उतना नहीं हो पाता तो आप लोग साथ ज्यादा मैं ही पढ़ाई करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 3x/2 + 5y/3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x + 10y इज इक्वल टू 14 इज डैश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बना हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां पे देखिए कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मींस
कंसिस्ट करेगा, जिसमें हम क्या पढ़ते थे, यूनिक सोल्यूशन या बहुत सारे मैनी सोल्यूशन या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट मतलब होगा ही नहीं, नो सोल्यूशन, है ना। और नो सोल्यूशन में भी आप देखते हैं आपके माइंड में कितना जाता है, कंसिस्टेंट विथ वन सोल्यूशन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक की बात कर रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक की बात कर रहा हूं, यहां पे कंसिस्टेंट विथ मैनी सोल्यूशंस। यहां पे बात आती है कि ये क्या है सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस। देखो अगर आपका ये वाला कंडीशन बनता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब तो यही हो गया ना, वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और अगर इज इक्वल टू ऑल इज इक्वल टू बनते हैं, यानी ये कैसे हो जाएंगे, आपके कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मतलब एक दोनों एक लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही है तो बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, मैंने बताया था आपको। तो जब बहुत सारे इस तरह के कंडीशन पॉइंट्स मिलेंगे हमें, तो वो कैसे हो जाते हैं, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हैं कि मैनी सॉल्यूशंस है या फिर वन सॉल्यूशंस है, ये नहीं, बोथ ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक ऑप्शन हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, रियली बताऊं। इनकंसिस्टेंट मतलब होगा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले याद रखो, जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो पहले इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये हमारे लिए क्या है, ये 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7। जब आप इसे एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9x एंड 5 2 जा 10, 10y, क्योंकि को प्राइम नंबर्स है ना, तो 3 2 जा 6, एलसीएम 6 आ जाएगा, इधर चला गया तो ये हो गया 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, है ना, 42 आ गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, 42 को भी सेकंड साइड लाके इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो ये हो गया -42 इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, आप मेरे से पहले ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आया तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। इसके बाद ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के मैं करा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। और अगर नहीं कराया दैट मीन्स आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूं। ओके, तो आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। a2 की वैल्यू 9 है, b1 की वैल्यू 10 है और b2 की वैल्यू भी 10 है। ओके, c1 की वैल्यू -42 है और c2 की वैल्यू -14 है। एक काम करते हैं, इनको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 आएगी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू है, इसका भी आंसर 1 आएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो c1 अपॉन c2, यहां से माइनस कट गया, 14 3 जा 3/1। तो क्या बताओ, ये दोनों तो इक्वल हैं, बट क्या ये इक्वल है, नहीं। तो मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है, मेरे पास कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये लाइन एक दूसरे की पैरेलल रहेगी। याद रखो, ये कंडीशन मैंने बताई थी। और कैसे याद करना है, अगर नॉट इक्वल है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो इनकंसिस्टेंट, यानी कट ही नहीं करेगा। और जब कट ही नहीं करेगा तो पॉइंट कहां मिलेगा, और अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन कहां मिलेगा। क्या बोलते, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो तुम लोग, हाँ क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब नोट करिए, देखते हैं कितने बच्चों का राइट सही है ये क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट करिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, और हमें मालूम है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम कर भी चुके हैं। क्या लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इज व्हाट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सिंपलीफाई करना है यार, इजी वे पे बोलूं तो, और इसका आंसर आपको निकालना है। कुछ बच्चों को तो रटा भी होगा आंसर, ये होगा सर, है ना, डायरेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इतना ही इजी आता है, इतना ही इजी आता है क्वेश्चन पेपर, उतना ज्यादा टफ नहीं आता। बट क्या होता है, बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो उतनी प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, वो हल्के में ले जाते हैं। जिनको मैथ आती है वो हल्के में उसको ले लेते हैं, तो सोचते हैं अरे यार इजी, अभी 30% डाउन हो गया तो अभी सोच रहे हैं कि भाई अब तो और ही इजी आएगा। चलो देख लेते हैं, एक साल बाद आप खुद ही बताइएगा अपने जूनियर्स को कि बच्चा ज्यादा नौटंकी नहीं करने का। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्या लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये सोचेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, साइन बाई कॉस में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्या कोई फर्क नहीं करना भाई, साइन बाई कॉस में कर लो तब भी आंसर आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और कॉट को चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे के भाई बहन है भाई, है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉट को चेंज करोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई,
ये हो जाएगा 1/10²a। अभी देखो कितने सारे फंडे बताऊंगा इसके, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना। अब ये हो गया 1/10²a और अपॉन में 10² इधर गया तो ये हो जाएगा 10²a+1, है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है 10²a। अब फंडा क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज करता है और वो मार्क्स नहीं ला पाते। याद रखो डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको n1 कर लो और ये n2 हो जाएगा। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। फंडा ये होता है कि जो d होता है ना, डिनोमिनेटर ऑलवेज न्यूमरेटर के पास जाता है, ऑलवेज, लेकिन सेकंड वाले, जैसे इसके पास नहीं जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। ऐसे ये वाला डिनोमिनेटर इसके पास आएगा, यानी ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये d2 इसके पास गया तो फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड डिनोमिनेटर एंड सेकंड न्यूमरेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर। ये सब ऐसे फंडा याद रखिए। क्या हो अगर इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो ही ना, मतलब कि मेरे पास सिर्फ n1 है बट d1 गायब है, और दूसरे वाले का मेरे पास दोनों है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो फंडा क्या कहता है, फंडा ये कहता है कि वो दूसरे वाले के पास जाएगा, यानी अगर सेकंड वाला है तो फर्स्ट वाले के पास जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा n1d2/n1, बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना, ठीक है, तो इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है ऐसा, बट यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। बट क्या हो, एक और कंडीशन, कि मेरे पास ऊपर वाले के तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है बट नीचे वाले के पास सिर्फ न्यूमरेटर है। सर अगर डिनोमिनेटर हो सिर्फ तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर तो होगा ही होगा। क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं तो जाएगा ही नहीं, और डिनोमिनेटर जाता है तो ये वाला डिनोमिनेटर सेकंड वाले के पास चला जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा n2d1। क्लियर है? ये बन जाता है फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। सर है तो ये है ना, बिल्कुल सही जवाब बोल सकते हो, बट ये अलग अलग फ्रैक्शन में है अभी ना, इससे पहले नहीं थे बट अभी है। अभी देखो ये हो गया न्यूमरेटर, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अब ये जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ तो ये बन गया न्यूमरेटर और ये बन गया डिनोमिनेटर, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ना इस वाले न्यूमरेटर के पास, तो यहां से लेकर चलो, तो ये हो गया 10² ऊपर गया, 10²a ब्रैकेट के अंदर 1+10²a, और अपॉन में इसको भी रीअरेंज कर लो, ये वाला पार्ट 1+10²a। अब ये पार्ट कट गया और आंसर आ जाएगा 10²a। आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी सा फंडा है। तो यहां आ जाएगा 10²a। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। अब देखो, जिसको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है ना, उनके लिए चुटकियों वाला क्वेश्चन, एकदम चुटकी बजा देंगे। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, 1+10²a क्या होता है? सर ये तो sec²a होता है, और 1+cot²a, सर ये तो cosec² आता है। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा ये फंडा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिन्हें फॉर्मूले याद है ना, जिनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको इनके रियल टर्म में लेकर आएंगे। sec² को हम क्या लिख सकते हैं, cos, और इसी तरीके से cosec को लिख सकते हैं sin, है ना। अब मैंने बताया था ये वाला डिनोमिनेटर फर्स्ट के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा sin²a बन जा sin²a, और cos² बन जा cos²a। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 ही तो आएगा। कैसे? क्योंकि sin बाई cos तो 10 होता है, 10²। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन चलेगा, अभी आप भूल गए होंगे। मैंने इस बात को बोला भी था कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो अभी तो सब ठीक लग रहा, अभी बहुत इजी लग रहा, लेकिन इतने फॉर्मूले होने की वजह से हम भूलने लगते हैं, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा। अभी जब मैं इसे सॉल्व कराता हूँ, रिवीजन की बहुत जरूरत है, वो मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। चलिए फटाफट इसे पॉज करके नोट कीजिए, एक और फंडा देखते हैं। तो अब कुछ बच्चे इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? 1+sin²a अपॉन cos²a, और होल अपॉन 1+ यहां हो जाएगा cos²a अपॉन sin²a। ठीक है, हम नीचे इक्वल का साइन बनाएंगे, ये हो गया cos²a प्लस sin²a, और अपॉन में cos²a डिवाइडेड बाई ये साइन बन जा साइन, तो ये हो जाएगा sin²a
प्लस कॉज स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्मूला बन गया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा विच इज 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए। और अगर मैं बात करूं इसकी तो वो भी तो वही फॉर्मूला है, तो ये भी बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये सेम उसी फेज में आ गया, और इसको आप अगर ऊपर नीचे ऐसा कुछ करते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए विच इज tan स्क्वायर ए, है ना? सेम टू सेम आया। अच्छा, एक बात है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको ये देखने को मिला होगा कि क्वेश्चन तो सर एक, मेथड अनेक, क्वेश्चन एक मेथड अनेक, तो यहाँ पे क्या है, आंसर भी एक, क्वेश्चन एक उसका आंसर एक, मेथड अनेक। तो हम ये मैं क्यों कर रहा हूं ये सारा चीज, टाइम लग रहा, आई नो दैट बहुत ज्यादा, बट ये टाइम आपको आने वाले टाइम में के मुकाबले बहुत कम लगेगा। क्या सर बता रहा हूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। देखो रीजन क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, जिनका बोर्ड एग्जाम का पेपर छूट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस बार के बैच में प्रभात जो बता रहा हूं मैं, उसका क्वेश्चन पेपर छूट गया। उसने जितना अटेम्प्ट किया, उसने बोला था आई थिंक 90 मार्क्स का किया, उसमें 88 मार्क्स उसके आए, मतलब कि एक्यूरेसी बहुत बेस्ट थी उसकी। 88 मार्क्स लेकर आया, बहुत आम बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो और ज्यादा ला सकता था अगर उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती, स्पीड और मेथड सॉल्यूशन, मेथड सिलेक्शन आपको इतना आगे ले जा सकता है कि जो आपको इजी वे पे 95 या उससे ज्यादा ला सकता है। देखो इतना तो टारगेट होना चाहिए ना, इतना मन से पढ़ रहे हैं भाई, इतना भी नहीं आ रहा है, वो भी 10th में, 12th में तो भूल जाओ तुम लोग। 12th में तुम लोग जैसे आलसी बच्चों से 90 नहीं आ पाएगा भाई, वहां बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम लोग गेम खेलो सिर्फ, हाँ तो टिकटॉक तो बंद हो गया, काली काली आंखें चलता तुम लोगों का। चलो खैर, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, 3 मेथड करा हमने, 3 मेथड में एक मेथड आपको बहुत इजी लगा। तो यहाँ पे आपको क्या होता है ना, सिलेक्शन करना होता है, मेथड सिलेक्शन, और वो तब आपको जनरेट होगा मेथड सिलेक्शन जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि आपने 1-2 क्वेश्चन लगाए, 4-5 क्वेश्चन लगाए, 1-2 बार प्रैक्टिस करी, बस बहुत से बस क्या है सर ये लगा चुका हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है, उसके और सारे ऑप्शंस पे भी वर्क करना पड़ता है। इसको क्या इस मेथड से करी, देखिए क्या होगा, इसको उस मेथड से करी तो क्या होगा, ठीक है ना? ऐसा करना होता है। तो मैंने देखा यार 3 मेथड लगा के, उसमें देखो सेकंड वाला मेथड कितना इजी था। अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को कितना इजी वे पे ले जा सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं, है ना? मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं। आप 2 पेज भरिए मैथ में, या फिर आप 4 लाइन में कर दीजिए, आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले। ये मैथ का फंडा है भाई। हिस्ट्री वगैरह नहीं है, एसएसटी नहीं है कि आपको 2 पेज लिखना है, लैंग्वेज नहीं है कि आपको 3-3 पेजेस लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? चलो तो फटाफट पॉज करके नोट करो, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। सो ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन है हमारा बहुत प्यारा सा। देखो अभी जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा रिड्यूस कर दिया गया है, ऐसा वैसा तैसा। तो देखो मैंने बताया भी था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा बाकी सब कुछ आएगा, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था वैसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे। सिर्फ क्या हटा है, 0 डिग्री 90 डिग्री। तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलें। राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे फंडे से आप लगा सकते हैं। सबसे इजी तरीका है, आप सब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए क्या मिलता है ना? सबसे इजी तरीका है। तो हमें मालूम है, मुझे मालूम है, आप लोग भूल गए होंगे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 30 का वैल्यू, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये हो गया स्क्वायर, प्लस cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, ये भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। आप एलसीएम लीजिए, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2/4 एंड इक्वल टू 1/2। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1/2। बस एक काम कर दीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आपने यूज करी है उसे आप अच्छे से लिख दीजिएगा। क्लियर है? ओके, नोट करिए फटाफट। तो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि भाई सर हम तो बहुत पानी में हैं, सर डूब गए हैं, गले तक पानी आ चुका है, काफी ज्यादा पानी के अंदर जा चुके हैं सर, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या?
देखा जाए तो नॉर्मली पढ़े हुए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट सारे नहीं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपका काफी माइंड लगेगा। आगे आने वाले वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चंस हो गए हैं, ट्रायंगल के क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, सर्कल्स के क्वेश्चन, कुछ में तो थोड़ा माइंड लगेगा ही। बट अभी हम यहाँ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं सही में अभी पॉज करने की कोई जरूरत नहीं, 30 सेकंड का टाइम होगा, 30 सेकंड से ज्यादा ही क्वेश्चन होने वाला नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, रुकता हूं 30 सेकंड, आप फटाफट इसे सॉल्व कीजिए, मैं यही हूं अभी के अभी। चलो फटाफट देखते हैं कितने बच्चे करेंगे ये क्वेश्चन, फटाफट बताइए। करो भाई दोस्तों। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, बाकी तो कर लिए होंगे, क्या सर कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब मैं करता हूं, हो गया बहुत हो गया टाइम 30 सेकंड। लिखा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे को फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब उसके अंदर याद रखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद आ गया? हाँ बच्चों को याद आ गया। यहाँ पे दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है सम यानी अल्फा प्लस बीटा कितना -3 एंड अल्फा बीटा कितना 2। सो px यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3x प्लस अल्फा बीटा यानी 2। ओके, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3x प्लस 2, और ये हो गया आपका रिजल्ट। कितना हलवा क्वेश्चन था सर, डूब गया मैं। ठीक है चलो फटाफट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। अभी तक के क्वेश्चन में तो अमित तो कह रहा होगा सर इतने भी इजी मत कराओ, मैं डूब के बहने भी लगा हूं। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसा ही कह रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी अ रिमाइंडर व्हाइल डिवाइडिंग एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ओके, सो ये हमारा बाई, आगे क्या रहा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इस चीज को मैंने बताया था कि बाई से पहले जो भी होता है वो डिविडेंड होता है, बाई के बाद वाला डिवाइजर होता है, यानी कि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे क्या रिमाइंडर आता है जो बोल रहा है वो कि नहीं। तो चलो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑन डिवाइडिंग x to the power 4 minus 3x square plus 5x minus 9 by x square minus 3। देखते हैं क्या मिलता है। यहां पे मैं x square minus 3 एज अ डिवाइजर लिखूंगा और ये x to the power 4 minus 3x square plus 5x and minus 9। हाँ चेक करते रहिएगा, मेरे तो थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है प्लस माइनस में, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही पास में रहता हूं मैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे एक्स टू दी पावर 4 आ जाए, तो मैंने बताया था इसको शॉर्ट में आप इधर पे लिख दीजिए पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स टू दी पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट, इधर क्या बचा आपका, ये भी तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, ये हो गया 5x माइनस 9। तो अब जरा बताइए कि ये जो रिमाइंडर है जैसा कि ये बोल रहे थे वो रिमाइंडर आ रहा है? नहीं। अच्छा आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, पता है, बिल्कुल शॉर्ट कैसे सर, हजर हजर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो कि आंसर लिख दिए होंगे, और बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा किया है डायरेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था, ये आपको आपका बेसिक चेक कर रहा था कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं, कैसे। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो डिवाइजर है, जो मेरा डिवाइजर है gx, इसका क्या बोलते हैं डिग्री कितना है, डिवाइजर का डिग्री कितना है सर, डिग्री है 2, बिल्कुल सही जवाब, डिग्री 2 है। और जो मेरा रिमाइंडर है उसकी डिग्री कितनी है सर, उसकी भी 2 है। और मैंने इस बात को बताया था डिवीजन एल्गोरिदम में, इसको आई थिंक यूक्लिड बोल दिया होगा क्योंकि वो उससे ही रिलेटेड रहता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम में मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने इस बात को बताया था कि उसकी डिग्री, किसकी डिग्री, आर एक्स की डिग्री, डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ Gx। इस चीज को मैंने पॉइंट में लिखाया था और मैंने कहा था इसे याद रखना, आप भूल जाएंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर से। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? ध्यान से देखिए, यहाँ डिग्री कितनी है 2 और यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी 2। क्या कम है? क्या नहीं? इक्वल तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो और डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है तो आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं। न न न न नो नो नो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और ये हुआ जस्टिफिकेशन। ये क्या हुआ? जस्टिफिकेशन। आपने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि देख लीजिए मैं सही हूं, जस्टिस है। ठीक है, तो ये चीज है, आप देख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले मैंने कहने का मतलब कैन, नो, नहीं भैया नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट नो लिखेंगे। रीजन क्या है? रीजन है ये। क्यों आपने नो बोला? नो इसलिए बोला क्योंकि डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस है डिग्री ऑफ जीएक्स से। क्लियर है ना? और ये हुआ आपका जस्टिफिकेशन। क्या हुआ? जस्टिफिकेशन। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, आपको अब पता चलेगा कि आपने कितना आपके पास है और कितना जा चुका है। चलिए, तो चलिए हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं। The LCM of two number is 182 and their HCF is 13. If one of their number is 26, find the other number. कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो LCM कितना है भाई हमारे पास? LCM है, we have LCM 182, HCF कितना है भाई? HCF है मेरे पास 13, है ना? एंड वन ऑफ द नंबर हम जिसको A B भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, या चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वन नंबर आप जो भी आप लेट करें। चलो मैं लेट कर लेता हूं, लेट टू नंबर्स, कितना? A एंड B, वेयर A इज इक्वल टू कितना दिया है? 26 एंड B क्वेश्चन मार्क है, इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा। सो एलसीएम ऑफ A कॉमा B एंड सॉरी मल्टीप्लाइड बाई, हमें मालूम है इस चीज को ना, सिर्फ आप एलसीएम लिख दिए। चलिए चलिए, कुछ बच्चे रो रहे होंगे। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द ए इनटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ऐसे नंबर जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ लिया है। एलसीएम कितना है? 182, एचसीएफ कितना है? 13। ए की वैल्यू क्या है? 26 और बी की वैल्यू पता करना है। 26 सेकंड साइड गया तो यहां हो जाएगा 182 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू बी। 13 2 जा 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 9 जा और 2 1 जा, यानी b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 91। ओके, सो आई होप ये आपको बहुत इजी लगा होगा और आता होगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। अब देखिए ये कराया हुआ क्वेश्चन है और ये बोर्ड का है। देखिए क्या बोलता है, लिखा है सो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन व्हाट? इरेशनल। √7 पहले से ही इरेशनल दे दिया, उस बात को मैंने बोला भी था कि अगर वो शॉर्ट में देंगे तो इस चीज को बोलेंगे कि √7 क्या है? इरेशनल, है ना? तो एकदम इजी होता है, मैं जल्दी से कर देता हूं। लेट कर लीजिए 5 + 2 √7, ठीक है, इसको इधर लाइए, x - 5 इज इक्वल टू 2 √7, इसको सेकंड साइड ले जाइए तो x - 5 अपॉन 2 √7। तो अब आपको मालूम है √7 क्या है? इरेशनल। तो 5 और 2 दोनों क्या है? इरेशनल। तो x - 5/2 तो इरेशनल हो गया, तो x क्या हो गया? इरेशनल। अब अगर x इरेशनल है तो 5 + 2 √7 भी इरेशनल होगा। जो बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल गया, सपोज अगर वो नए हैं तो वो मेरा लास्ट है ना, आप रियल नंबर का वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि क्या बता रहा हूं मैं। फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, सॉरी। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इसको मैं तब तक इरेज कर देता हूं और आप हमें बताइएगा। जैसे 7 क्वेश्चन आई थिंक करा रहा हूं मैं, कितने सारे आपने करे, कितने राइट हुए आप लिखिएगा, राइट जरूर कीजिएगा। चेक वेदर 12 to the power n कैन नेवर एंड विथ 0, है ना? कैन नेवर, चलो लिख देता हूं यार, कैन नेवर एंड विथ 0 डिजिट। अब 0 नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था टेस्ट में। क्या होता है? बिल्कुल इजी हलवा सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ देखो, बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो आप क्या करिए, 12 की नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को। आप कुछ नंबर्स ले लीजिए, जैसे 12 to the power 1,
फिर 12 टू दी पावर 2, 144, 12 टू दी पावर 3, 1728, इसी तरीके से आप कुछ नंबर्स ले लीजिए और उन्हें देखिए कि क्या वो डिजिट जीरो से एंड हो रहे हैं। तो मल्टीपल नंबर लेने पे आपको पता चल रहा है कि डिजिट जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हल्का सा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सिंपल से आप क्या करिए, 12 टू दी पावर n को आप इस तरीके से ब्रेक कीजिए, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 और होल पावर n, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 होल पावर n। अब अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n। इसको मिला और क्लियरली यहाँ पता चल रहा है कि 12 के फैक्टर में क्या क्या है, 2 and 3, but if the digit is end with 0 then the factor must be or must have what, in the form of 12 to the power m and 5 to the power n, or must have the 2 and 5 both। क्लियर है, तो ये होना चाहिए बट यहाँ पे 3 है, so that is why ये digit and not end with the 0। ओके, फटाफट पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए अब ये थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मेरे पास एक ट्रायंगल फटाफट फॉर्म कर दीजिए, ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल्स हैं ये, देन शो दैट दिस दैट। हमें मालूम है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ऑफ अ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, 180। हमें बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो हम बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस ए, है ना, ए उधर चला गया, क्लियर है ना, बस इसको यहां जाके पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos b प्लस सी का वैल्यू देखिए आपने क्या लाया, ये पर यहां पे लेकर आप आए हैं 180 माइनस ए और बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2। ठीक है, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों साथ में लेकर चले। अब इसको आप अगर सेपरेटली डिवाइड देते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 और a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज a बाई 2 इज इक्वल टू साइन a बाई 2, है ना। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, यू नो दैट cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin a बाई 2 यानी sin थीटा, है ना, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप cos लिखते हैं कि cox लिखते हैं, देखो एक्चुअली में क्या है ना, जल्दबाजी में s नहीं बनता तो मैं ऐसे कर देता हूं, वो cos ही है, ठीक है ना, तो इतना लोड मत लो भाई फालतू का। sin a बाई 2 इज इक्वल टू sin a बाई 2, सबको मालूम है ना, ट्रिक बताई थी मैंने सभी चीज की, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, चाइना पे भी कुछ लेकर आऊंगा मैं, कुछ ज्यादा उछल रहा है वो, सर नेपाल खिलाओ ना, आगे यार, चल फटाफट नोट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका नहीं है और बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, सर सभी बोलते सभी धांसू है ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है और ये आपका थोड़ा सा अलग है। तो क्या कंक्लूजन मिलता है कि सारे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई जी विद, है ना ऑनरेबल जी, वो हमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं देते हैं, थोड़े से बाहर भी आते हैं। तो क्या है मतलब कि हम थोड़ा सा आगे का भी बढ़ेंगे भाई, इतना ही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, प्यारे से क्वेश्चन से बात करेंगे कि भाई बताओ जरा तुम क्या कह रहे हो। हालांकि गर्मी बहुत है, आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, आप लोग फैन में आराम से बैठ के लेट के देख रहे होंगे, बट मुझे तो गाना गाने का ही मन कर रहा है गर्मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर आप क्या गलती सलती करते रहते हो, ये हो जाएगा sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो इसको हल्का सा चेंज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में चेंजमेंट करता हूँ, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होल ऑफ स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस 1, इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इधर पे क्या चल रहा है cosec स्क्वायर थीटा, क्लियर है, ओके, इज इक्वल टू 2 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ टारगेट कर रहा हूं, उससे राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करूंगा। अब क्या होगा, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगा सकता था, यहाँ पे लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो बच्चे गौर से देखें जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी, याद रखो ये मेरे लिए a है और ये है b, बट है स्क्वायर में, पर उसके बावजूद ये होगा a और ये होगा b। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस b, ये a है ये b है, एंड सेकंड ब्रैकेट a माइनस b, ओके, एंड इनटू cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये हो गया 1,
1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट लाइन, अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1, क्योंकि सेम टू सेम रहेगा, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। हम कोशिश करेंगे, ये कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक करिए। ओके, हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट है ना, यहां से कुछ बनाने की कोशिश करूं। ये जो पार्ट है यहां से कुछ बनाने की कोशिश करूं, तो मैं करूंगा क्या, ध्यान से देखना बहुत गौर से। मैं क्या करूंगा, इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लूंगा, इसको 1 को पहले लाऊंगा प्लस 1, और कॉस स्क्वायर विथ नेगेटिव सेकंड साइड ले जाऊंगा, और प्लस नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे बस थोड़ा सा इंटरचेंज किया हूं, फिर यहाँ कॉस लिख दिया, कॉसेक और स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, आगे चले। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो मे भी शायद भूल गए होंगे, रिवाइज कर लो बच्चा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी तुम लोगों को। ये बताओ बोर्ड में कितना कुछ याद करोगे। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, याद रखो बहुत सारे होते हैं तरीके, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके आप यूज कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप कोई और फंडे से करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है, ट्राई करिए, घर में बैठे हैं आप, बहुत सारा टाइम मिलेगा, हालांकि आपका ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा होगा, बट फिर भी अगर टाइम बचता है तो उसे आप यूज करिए, उसको यूटिलाइज करिए अच्छे वर्क में। ठीक है, फालतू वेस्ट मत कर दीजिए भाई। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जरा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट कि पहले जब मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे लोगों के पास, ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपना टाइम यूज करते थे, सेल फोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन नहीं होता था, लैपटॉप्स नहीं होते थे, ठीक है, तो क्या उस समय पढ़ाई नहीं हो पाती थी? बिल्कुल होती थी। ठीक है, और मुझे लगता है ज्यादा ही होती थी, क्योंकि अभी हम सोचते हैं कि हम 2 घंटे पढ़ लिए हैं, तो अब एक काम करते हैं कि 1 घंटा खेल लेते हैं। हम 1 घंटा खेलने के लिए बैठते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है 2 या 3 घंटे में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स साथ ऐसा जरूर होता होगा कि ऐसा होता ही है कि हम, क्योंकि इस तरीके से सेटअप ही किया जाता है हर चीज को, लाइक यूट्यूब, लाइक गेम्स, कि हर एक आदमी उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, जिससे उनको ज्यादा मिनट मिले, टाइम मिनट मिले, वॉच मिनट मिले। तो ये गेम्स के साथ भी होता है और ये यूट्यूब और एनी अदर्स प्लेटफॉर्म के साथ भी होता है। तो आप अपने आप को बचाइए भाई इन सब चीजों से, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक। अगर आपको पता है तो ये 1 होता है विद द स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 विच इज 2। अब आप ये राइट हैंड साइड हो जाएगा ना, मैंने राइट हैंड साइड लेकर आया, तो यहां पे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए नोट कर लो फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन डी में आएगा। ठीक है, इसमें अब करके फिर से राइट कर दिया यार क्वेश्चन को, क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ था, अधूरा था। मैंने वहां पे अप स्ट्रीम लिखा था एंड देन रूट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम लिखा ही नहीं। सॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है आप कर भी लिए होंगे, आंसर भी आ गया होगा आपका, मैं बताता हूँ अगर उस फॉर्म से करे होंगे 30/7 इस तरह का कुछ आंसर आया होगा, वो राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट ये एक्चुअल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, तो मैं उसको पूरा ला रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे इसे। लिखा है मोटर बोट हुईज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है बोट की, तो गिवन है क्या, गिवन है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, टेक्स 1 आवर मोर, यानी डिफरेंस कंपैरिजन देने लगा। ठीक है, कंपैरिजन देने लगा कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है, 1 आवर लगता है उसको भाई को। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को स्ट्रीम की स्पीड नहीं मालूम, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम स्पीड दोनों की लेट करते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोथ, तो सो स्पीड
ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम यानी उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस होगा 18 माइनस एक्स, ये किलोमीटर पर आर रहेगा। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम रहेगा कितना, ये प्लस हो जाएगा ना, डाउन में किलोमीटर पर आर, ओके। देन हम दो टाइम निकाल लेंगे, एक अप स्ट्रीम में और दूसरा डाउन स्ट्रीम में, T1 T2 दे सकते हैं। सो टाइम टेकन मैं शॉर्ट में कर देता हूं, चलेगा ना, चलेगा यार, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। ये कब है, फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम T1 कितना निकलेगा भाई, ये निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 24 और स्पीड कितनी ले रहा है भाई, ये ले रहा है अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स, ओके। एंड T2 कितना ले रहा है, फॉर, यहां लिख दे रहा हूं, फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में T2 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 18 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, इसमें स्पीड ज्यादा होगी कि इसमें, सर बिल्कुल, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। और जहां स्पीड कम रहता है टाइम ज्यादा लगता है, ये आपको सबको पता है, ट्रेंड हो चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम डिफरेंस करें किसका, T1 और T2 का, लेकिन किससे कौन बड़ा है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, स्पीड कम है, तो T1 माइनस T2 और वो आ जाएगा 1 आर। कोई प्रॉब्लम, T1 की वैल्यू क्या है, ये है 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। अब मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। यहां पे 24 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 18, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस है, 18 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 1 आएगा। 24 को 24 रहने दीजिए, एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ब्रैकेट में कीजिएगा और ये इधर जाएगा, तो माइनस में 18 और ये माइनस माइनस प्लस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहा हूं, ओके। ये हो जाएगा 24 और 18 माइनस 18 ये कैंसल आउट हो गया, x प्लस एक्स 2x और अपॉन में कितना हो गया, 18 स्क्वायर होता है 324 और माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 48x अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पार्ट को सेकेंड साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे पार्ट को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस का 48x एंड माइनस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको फैक्टर करेंगे, आई मीन मिडिल टर्म स्प्रेडिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट आएगा। तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा ये पार्ट इरेज कर देता हूं फिर करता हूं। तो ये पार्ट फटाफट पॉज करके आप नोट कर लीजिए, वैसे आता होगा, जिनको नहीं आता वो नोट करें, फटाफट पॉज करके नोट करें, ठीक है। तो ये इरेज कर दिया हूं मैं, अब देखते हैं इसको थोड़ा हिला के देखते हैं भाई आ जाए। तो ये हो गया प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, कैसी गुंडागर्दी है इसकी। 324, अगर मैं 324 की बात करूं तो नॉर्मल वे पे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप करें क्या, 324 और इसे आप डिवाइड कीजिए, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, है ना, फिर 2 से करिए 2 81 आ गया, फिर इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा कितना, 3 से करिए 27, 3 से करिए 9 आ गया, 3 3 जा 3 1 जा। अब आपको ऐसे माइंड लगाना है कि सब्सट्रैक्ट करके बीच का वैल्यू आ जाए, तो आप ऐसे करते हैं ना 3 and 3, तो ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 3 जा 27, बट इनको माइनस करके तो नहीं आएगा, तो हमें एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू लेनी होगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन करते हैं 2 के साथ, है ना, 2 के साथ कॉम्बिनेशन जमाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये 3 3 3 ऐसा ले लेते हैं, यहाँ 27 हो गया जो कि यहाँ पे था, और इस 27 का एक 2 से कर देते हैं। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि 3 पेयर से तो बन नहीं रहा, हमें थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा करते हैं, विच इज 54। समझ में आ रहा, 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 54, और बचे कितने नंबर, 3 और 2,
जो कि होते हैं 6, और इनको माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है 48। 54 और 6 को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और माइनस करने पे 48 आएगा। तो फटाफट इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 54 माइनस 6 बाहर x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अगर आप x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, सेम टू सेम डिट्टो आएगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट कहता है। ओके, जुड़वा भाइयों को अलग कीजिए, x प्लस 54 बचेगा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो आपका रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6। अब स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये हो गई गलत और ये वाला हो गया सही। सो एक्चुअल में स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया उस वाले क्वेश्चन को जो पहले आपने देखा था, उसके अकॉर्डिंग भी जो आपका आंसर है वो भी राइट है, और ये परफेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।